हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि आप लोगों ने ही क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसी के आंसर्स है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन इज, वो थोड़ा कॉमन है जो जिम जाते हैं एंड बेसिकली बॉयज़ जो है। तो 3-4 लोगों ने ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था, इसलिए क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ सामने। तो आपका भी ऐसा अगर सेम क्वेश्चन है तो आपको भी ये आंसर में आपका आंसर मिल जाएगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज बैक पेन वाइल लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो वो अगर हो जाता है एंड आफ्टर ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन कुछ टाइम तक के लिए सप्रेस हो जाता है, बट अगेन जब हम जैसे जो जिम जाते हैं वो अगर बैक रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अगेन मीन्स हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना या ट्रैवलिंग कर लेते हैं, तो अगेन वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे मैं हमेशा बोलते आई हूँ। अगर आपने फिजियोथेरेपी को दिखाया या फिजियोथेरेपी ली हुई है, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया हुआ है, एंड अगर उनने आपको बोला है कि आपको इतने से इतने टाइम तक का रेस्ट लेना है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे या फिर एमआरआई, जो भी रिपोर्ट्स उन्होंने करवा के देखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनने आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करके दिया होगा कि आपको इतने से इतने टाइम को एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करना है, आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। तो जितना मतलब मैंने समझा है, तो रीज़न ये रहता है कि हम एक्सरसाइज में डिले कर देते हैं या गैप कर देते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते हैं अपने हेल्थ को। इसकी वजह से ये पेन जो है वो दोबारा से रीअकर हो जाता है। जितना मैंने ये कंडीशंस को समझा है आप लोगों के थ्रू कि इतना गैप हमने कर दिया है या फिर ट्रैवलिंग ज़्यादा कर ली है, एंड इफ़ यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ कंडीशन और प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइक अगर आप पेन बेटर है एंड अगेन आप जिम जाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप लाइक प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइक बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर धीरे जो भी आपका प्रोग्राम है वो आप उस तरीके से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आप भूल कर देते हैं वो यही भूल कर देते हैं कि आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, ध्यान से गैप कर देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट फर्स्ट, फिर स्टार्ट करें, बिकॉज हेल्थ कम फर्स्ट। बाकी चीज़ें तो थोड़ी होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज वगैरह स्टॉप कर दूँ, नहीं, एक्सरसाइज वगैरह भी करो, फिर जो उसका स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है, फिर कितना से कितना आपको क्या सेट करवा रहे हैं, क्या प्रोग्राम आपका सेट है, तो उस तरीके से उसको पूरा प्रोटोकॉल को सेट रखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर यही है कि टेक प्रिकॉशंस। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेल्ट यूज़ करें वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो, तो जितना हो सके बचाव करें एंड एक्सरसाइज करना बंद ना करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ क्रैम्प। बहुत सारे लेडीज़ लोग का ये क्वेश्चन था कि चलते चलते क्रैम्प आ जाता है या सोते वक्त क्रैम्प आ जाता है काफ मसल में। तो बेसिकली इसका रीज़न है, इससे काफ़ी सारे रीजंस है, लाइक ओवर यूज़ ऑफ मसल, ज़्यादा मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, या डिहाइड्रेशन भी इसका एक कॉज है, मीन्स जो आप वाटर इनटेक है वो लेस है, एंड काफ़ी टाइम तक उस मसल के मीन्स स्टैंडिंग पोजीशन, काफ़ी टाइम से आप स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो वो भी एक रीज़न है। एंड मसल स्ट्रेन, तो मसल पुल हो जाना मीन्स गलत पोस्चर या गलत टेक्निक से कुछ स्टैंडिंग या कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो गई, तो उसमें भी आपको पेन आ सकता है। तो अब ऐसे में क्या करें? तो मैंने अपना प्रीवियस वीडियोस में स्ट्रेचिंग बता रखी है काफ की, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो काफ मसल का आप स्ट्रेच करें, पानी की कमी ना होने दे बॉडी में, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। मसल क्रैम्प का मेन रीज़न डिहाइड्रेशन भी है, तो हो सके पानी खूब पीजिए, एंड ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टैंडिंग, सिटिंग या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ना, सिटिंग, स्टैंडिंग, ये सब अवॉइड करिए, थोड़ा बीच में मूवमेंट्स करते रहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत लोगों का मीन्स क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो कैसे, कितना, क्या करना चाहिए?
तो सी आई नो कि आजकल का जो टाइम चल रहा है बहुत ही बिजी स्केड्यूल है एंड इतना टाइम नहीं मिलता है, मीन्स हम इतना ज़्यादा बिजी हैं आजकल, इतना हैक्टिक वर्क है कि हम अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वी आर द ओनली वन जो हम खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको ये पोजीशन अवॉइड करना है, तो अब वो आपके ऊपर है। तो मेरा यही मानना है कि एक्सरसाइज का जो अगर आप टाइम अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बट जितना मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो जैसे कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर आप 2 या 3 दिन भी करेंगे, ऑल्टरनेट डेज करेंगे या फिर 2 to 3 डेज पर वीक भी आप करेंगे तो नो इश्यूज़। बाकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में रेपिटेशंस और सेट्स रहते हैं, तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं विद होल्ड्स तो उसमें आप 10 to 12 रेपिटेशंस रखिए। ज़्यादा टाइम नहीं आपको देना है, अगर आप 2 to 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं या 4 to 5 एक्सरसाइज करें, मतलब जितने भी आप एक्सरसाइज रखते हैं अपने पूरे डे में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वो टाइम सेट कर लीजिए कि लाइक 15 मिनट लग रहा है या हाफ एन आवर लग रहा है, तो आप 2 से 3 दिन भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज या 2 to 3 डेज पर वीक। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, लाइक स्ट्रेचिंग्स वगैरह अगर आप करते हैं, सिर्फ 2 to 3 डेज पर वीक आप कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेचिंग्स में आपका सिर्फ रेपिटेशंस 3 रहेंगे, 10 to 30 सेकेंड्स का होल्ड रहता है। जो मैंने आपको इससे पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताया उसमें 10 to 12 रेपिटेशंस रहते हैं। बाकी जो सेट्स रहते हैं वो लाइक स्टार्टिंग में 5 सेट्स, 6 सेट्स या फिर 10 सेट आप कर रहे हैं, और इन बिटवीन आपके हर सेट के 2 to 3 मिनट्स का होल्ड रहता है। नाउ बैलेंसिंग एक्सरसाइज, अगर आप बैलेंसिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप सेम 2 to 3 डेज पर वीक रख सकते हैं, बट हाफ एन आवर आपको मीन्स 20 to 30 मिनट्स आपको देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके ऊपर है, हमारा काम होता है बताना, बट जैसे मैंने पहले बोला कि या हेल्थ कम फर्स्ट, बाकी वी नो बेटर कि अब हमारे लिए मीन्स क्या अच्छा है क्या सही है, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। एंड जो एरोबिक करते हैं एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज, सेम उनके लिए ये है कि उनको 5 डेज पर वीक देना होता है, 30 मिनट्स उनका टाइम रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हील पेन, कि जिनका मतलब वेट ज़्यादा होता है उनमें ये हील पेन ज़्यादा देखा गया है, या फिर जिनका जो हील रहता है, अगर वो बोन, अगर हील का जो बोन है वो अगर बड़ा रहता है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसमें हील पेन होने के चांसेस है। तो रीजंस मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ओबेसिटी इज़ द रीज़न, एंड अगर आप अच्छे सोल का अगर शू यूज़ नहीं कर रहे हैं, हार्ड सरफेस पे चल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं तो हील पेन हो सकता है। बाकी अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या मेडिकली जो भी कंडीशंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको हील पेन हो सकता है। हील पेन के लिए मैं एक डिफरेंट मतलब अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो अभी के लिए बस इतना प्रिवेंशन के लिए आपको बता देती हूँ कि जितना हो सके रेस्ट करिए उस टाइम पे अगर हील पेन है। बाकी कंफर्टेबल शू पहनिए, गुड सरफेस यूज़ करें बाय रनिंग, एंड अगर यूरिक एसिड है अगर आपको बढ़ा हुआ है तो फॉलो डाइट प्रॉपरली, देन काफ मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं इससे। बाकी हील पेन के लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हॉट एंड आइस पैक को कब यूज़ करना चाहिए। मीन्स बहुत सारे पेशेंट्स का, मीन्स अगर मैं एक दिन की बात करूँ, अगर 50 to 60 पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में या हॉस्पिटल में OPD में, तो हाफ पेशेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि हमको किसी ने हॉट पैक करने के लिए बोला, किसी ने कोल्ड पैक करने के लिए बोला, तो क्या करना इज़ बेटर। तो बेसिकली इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, इसमें कवर अप नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा सा मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि देखिए अगर 72 आवर्स का अगर अंदर कोई कंडीशन में लगे, जैसे मसल पुल हो गया है या स्वेलिंग है तो उसमें आइस पैक यूज़ करते हैं। बाकी मसल स्टिफनेस है तो उसमें हॉट पैक यूज़ करते हैं। बाकी पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है, किसी को कोल्ड थेरेपी नहीं सूट करता है तो उसको हॉट बोल देते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लास्ट क्वेश्चन इज रीज़न फॉर जॉइंट पेन
एंड ठंड में अगर इसे पेन है तो सी ये भी जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू कोल्ड, कि मीन्स ठंड में ज़्यादा जॉइंट्स पेन फील होता है कि मतलब ये सब क्यों होता है। तो इसमें भी लाइक कुछ डेफिशिएंसी है या फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे लास्ट के, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड तो मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको उसके अपडेट्स मिलते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द नोटिफिकेशन। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हैं इस तरीके के तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको भी कवर अप करूँगी। एंड धीरे धीरे हर चीज़ मैं कवर अप करने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे वीडियोस मतलब मेरे चैनल के साथ बने रहें। एंड मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि जैसे आप वीकली अपलोड करते हैं अपने वीडियोस को, तो इन बिटवीन डैट अगर आप कुछ लाइक फन जॉय एंटरटेनमेंट टाइप अगर आप कुछ वीडियोस अगर अपलोड करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आई एम सो कन्फ्यूज अबाउट डैट। तो अपने व्यूज़ शेयर करें कमेंट बॉक्स पे, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। एंड इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो उधर भी आप मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ मसल से रिलेटेड, बैक पेन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई हुई है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो टिल देन टेक केयर गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।